नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्री का। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है वो हमारा साथ नहीं देता है। धन तो होता है पर तन साथ नहीं देता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंक ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश सुतार जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाएं। पंडित जी अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य ठीक रहता है, एकदम स्वस्थ रहता है, बट अचानक से ही वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है जो कि लंबे समय तक चलती रहती है। इनका कारण क्या होता है? दर्शकों, अक्सर हमारे जो ग्रह रहते हैं, जिस जन्म तारीख को हमारा जन्म हुआ है, उस दिन के जो अंक रहते हैं, उस दिन के अंकों का जो ग्रह रहते हैं, उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव रहता है। और वो प्रभाव इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में कार्यबद्ध हो जाता है कि हर छोटे से छोटे कार्य के ऊपर हमारे ग्रहों का प्रभाव रहता है और वह स्वास्थ्य के ऊपर भी उतना ही प्रभावशील रहता है। और हमारे अच्छे और बुरे स्वास्थ्य के लिए ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है। जिस तरह से कि स्पोर्ट्समैन का स्वास्थ्य उच्च कोटि का रहता है, वह हर तरह की परिस्थिति को संभाल सकता है। और दैनिक जीवन में जो घर पे रहते हैं, जो कार्य नहीं करते, निष्क्रिय पशु समान जो व्यक्ति रहते हैं, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। उनके पीछे भी ग्रहों का बहुत प्रभाव रहता है। इसमें ऐसा भी होता है क्या कि सूर्य का या चंद्रमा का भी कुछ प्रभाव पड़ता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर? दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति विशेष का अच्छा स्वास्थ्य रहे, या हर व्यक्ति विशेष की एक भावना रहती है कि पैसा भले ही कम हो लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी रहेगी तो हर तरह की परिस्थिति का सामना आप अच्छे से कर सकते हैं। और शरीर का जो सुख रहता है, बॉडी लैंग्वेज जो शरीर रहता है, उसका मालिक मंगल को माना गया है। जिस व्यक्ति विशेष का मंगल जितना अच्छा रहेगा, वह व्यक्ति उतना ही निरोग रहेगा। अक्सर हमने देखा है, जिम हो या व्यायामशाला हो, कहीं पे भी मंगल की अधिकता देखी जाती है। बजरंग बली की हनुमान जी जो मंगल के प्रतीक रहते हैं, उनकी फोटो या मूर्ति जिम में अक्सर रखी जाती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ अर्चना करने से आपका मंगल सदैव अच्छा रहेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा है, वह अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, लोगों के लिए आइडल रहता है। अक्सर जो बॉडी बिल्डर रहते हैं, जो लोग फिजिकल फिटनेस संबंधित प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वह बजरंग बली की ही पूजा करते हैं और उनको करनी भी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन मेडल नहीं लग पाता, तो उन्हें मंगल की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए ताकि उन्हें अपने कार्य में सफलता मिल जाए। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं आज के मूलांक 1, 2 और 3 के बारे में। मूलांक 1 सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। क्योंकि सूर्य अपना आप में राजयोग का कारक रहता है, तो जो सरकारी सेवाओं में जो व्यक्ति विशेष है, उनको लाभ रहेगा। उनके हर कार्य में उनको उन्नति भी मिलेगी, अपने आला कमान और बॉस का पूरा सहयोग भी मिलेगा। और कुछ ऐसे छोटे छोटे काम आज उनको दैनिक जीवन में भी करने पड़ सकते हैं, जो पारिवारिक रूप से बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम को टालिएगा मत, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाइएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। क्योंकि चंद्रमा का अंक है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा रहेगा। जो बच्चे साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है, तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जब भी एग्ज़ाम के लिए किसी कार्य से घर से निकले, तो अपने पितृ जो दुनिया में पूर्वज नहीं रहे, उनको प्रणाम करते हुए घर से निकलिएगा। सफलता का प्रतिशत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है, सत्ता और सरकार का अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए
चूँकि यह एजुकेशन का भगवान विष्णु का अंक माना जाता है, तो जो लोग विद्यार्थी हैं, शुद्ध रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में है, किसी कार्य में नहीं है, तो उनके लिए दिन बहुत सुखद है। आप अपने कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ विशेष नोट्स बनाना चाहते हैं, कोई विशेष क्लास लेना चाहते हैं, तो आपके लिए दिन सुखद है। यात्राएं करना भी आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, पीला और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, वो धनी है, अच्छा खासा है, दिखने में भी बिल्कुल अच्छा है, बट वो फिर भी बहुत बीमार रहता है, उसका क्या कारण हो सकता है? स्वास्थ्य बहुत बार पैसों का पूर्ण सुख है, शुक्र बहुत उच्च का है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य का सुख नहीं मिल पाता। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारक जो रहता है, आपकी जो जन्म तारीख है, आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है, 1 का अंक सूर्य का, 2 का अंक चंद्रमा का, 3 बृहस्पति का, 4 राहु का, 5 का अंक बुध का और 6 का अंक शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और 9 का अंक मंगल का माना जाता है। तो आपकी जो जन्म तारीख है, उसके अनुरूप जो ग्रह है, उसकी प्रतिदिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, चंद्रमा संबंधित महादेव की पूजा करनी है, बुध के कारक के रूप में भगवान श्री गणेश को इत्र लगाना, मंगल के लिए बजरंग बली के मंदिर में 2 लौंग का मीठा पान चढ़ाना है, राहु और केतु के लिए भैरव पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी है। अंक 3 गुरु बृहस्पति के लिए पीले रंग की चीजों का दान पुण्य करना है। 6 का अंक देवी पूजा का माना जाता है। तो इस तरह से अपने मूलांक की पूजा अर्चना करने से आप एक उन्नतिशील स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी स्वास्थ्य में विशेष कोई बड़ी दिक्कत हो तो दान पुण्य करना चाहिए। आपका जितना वजन है उतना गुड़ तुलवा कर अमावस्या वाले दिन या रविवार वाले दिन आप गौशाला में गाय को अपने वजन के बराबर गुड़ खिलाइए। निश्चित रूप से 7 दिन के अंदर आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त तरीके से आपको फर्क महसूस होगा। घर में भी अगर कोई व्यक्ति सीरियस है तो गाय को गुड़ खिलाना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ पंडित जी अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई व्यक्ति होते हैं जो लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं, चाहे कितना भी इलाज करा ले पर वो ठीक नहीं होते हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? लंबे समय से चल रही बीमारी बहुत बार देखा जाता है। हमारे घर में बुजुर्ग भी हो सकते हैं और कोविड के बाद परिस्थितियां, हालात इतने खराब हो चुके हैं, जवानी के अंदर भी आप शुगर, बीपी, हाई शुगर, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की बीमारियों से ग्रसित हैं। व्यक्ति महीनों तक बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। तो शुद्ध रूप से जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, काफ़ी समय से घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अपना जो मास्टर बेडरूम है जिसमें आप सो रहे हैं, वहाँ उड़ते हुए हनुमान जी, संजीवनी पर्वत लिए हुए बजरंग बली का जो फोटो है वह अपनी आंखों के सामने लगाना चाहिए और प्रतिदिन दर्शन करते हुए बजरंग बली को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, तो उससे बजरंग बली की कृपा से स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। और जिस व्यक्ति विशेष को इस तरह के स्वास्थ्य लाभ में उन्नति चाहिए तो चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, चांदी की गिलास में पानी पीना चाहिए। और आप थोड़ा समर्थवान हैं तो चांदी की थाली या चांदी की कटोरी में अगर भोजन करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी जितना मंगल के साथ उच्च का रहता है, सोचने समझने की शक्ति, विल पावर, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो विल पावर चाहिए वह चंद्रमा की देन रहता है। तो चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपका स्वास्थ्य उतना ही उन्नतिशील रहेगा। काले रंग के कपड़े किसी बीमार व्यक्ति को नहीं पहनाने चाहिए। और अगर आपका घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसका बेड नंबर 8, 17, 26 या 8 के अंक में है, 503 नंबर बेड पे अगर आपका पेशेंट है तो बहुत कम चांसेस होते हैं वह ठीक रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द उसका बेड बदल दीजिए। 3, 6, 9, 3, 12, 21 और 30, 6, 15 और 24, 9, 18 और 27 जो अंक रहते हैं यह स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बेड नंबर अगर ये रहे तो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होके घर चला जाता है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगे 4, 5 और 6 मूलांक वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 चूंकि राहु का पितरों का है, नाम से विदित है, पितरों का अंक है, इसलिए पितरों के निमित्त आपको दान पुण्य करना है। ब्राउन जो कलर रहता है
वह भी दान पुण्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। गाय को घास खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद करते हैं तो उसमें भी बहुत आपको लाभ रहेगा। दिन अनुकूल है, अपने कार्यों की एक लिस्ट बना के फिर उसको संपन्न कीजिए, निश्चित रूप से हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग या अन्य किसी तरह के लेन देन या आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई लेन देन कर रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। आप उसकी अनुकूलताओं को समझते हुए व्यापार बढ़ाइए, पैसों का लेन देन बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए स्काई ब्लू जो कलर रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 यह जो अंक वाले रहते हैं इनके लिए आज का दिन बहुत सुखद है। आपके वो लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके ऑफिस में पीठ पीछे आपकी प्लानिंग करने चाहते हैं तो उनका शत्रुहंता योग शुरू हो रहा है। वो अपने आप ही निपट जाएंगे, वो खुद ऐसी समस्याओं में पड़ जाएंगे कि आपका पीछा छोड़ देंगे। इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना कार्य कीजिए, किसी से डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए स्लेटी जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी बिल्कुल पंडित जी। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं जो पहले तो बहुत स्वस्थ रहते हैं बट अगर वो घर शिफ्ट करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या वास्तु और घर का भी बीमारी पर असर पड़ता है? दर्शकों वास्तु अपने आप में एक विज्ञान के विषय के रूप में माना जाता है। हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा, हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में रहेंगे तो हमारे शरीर में भी नकारात्मकता रहेगी। अक्सर देखा जाता है हम उस घर में थे तो बहुत अच्छे थे, अब इस घर में चले गए तो बीमार रहने लगे, क्योंकि व्यक्ति विशेष को तो यह ज्ञात भी नहीं होता कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ सकारात्मकता है या नकारात्मकता। इसलिए आप जब भी किसी घर में शिफ्ट हो, नए घर में, चाहे किराए का हो चाहे स्वयं ने खरीदा हो, वहाँ गाय और गाय का बछड़ा दोनों की जो मूर्ति रहती है, एक ऐसी मूर्ति जिसमें गाय और बछड़ा साथ में हो, वह आप अपने घर में स्थापित कीजिए। मोर पंख और पीली सरसों मंदिर में स्थापित कीजिए। घर का जो प्रवेश द्वार रहता है वहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में बांसुरी जो रहती है वह आपको लगानी चाहिए। और निश्चित रूप से अपने घर के अंदर हल्के रंगों का जितना प्रयोग करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा। शाम के समय कि अब सोने का समय हो रहा है तो एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला दीजिए, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके घर में रहेगी और निश्चित रूप से आपके घर का हर प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अगर किसी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जो आप सात्विक है, आपसे जो पहले रहते थे वो नॉनवेज या अल्कोहल का सेवन करते थे, अन्य गलत तरीकों से घर में रह रहे थे, तो उनकी नकारात्मकता भी आपको दुख दे सकती है। तो कपूर जलाने से और इस तरह की सामग्री रखने से आपका घर पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाएगा। पंडित जी, क्या कभी किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है कि या फिर कहे जाए कि उसकी कुंडली में एक ऐसा समय आता है कि जब जिसे हम खराब समय कहते हैं, तो क्या उस खराब समय का भी व्यक्ति के हेल्थ पर असर पड़ता है? देखिए, दिनमान ही खराब हो तो व्यक्ति हर तरह से परेशान रहता है, आर्थिक रूप से परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। और बहुत बार देखा गया है आर्थिक और मानसिक के साथ जब वो स्वास्थ्य से पीड़ित हो जाता है तो उसकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसे लड़ने की जो क्षमता रहती है वो खत्म सी हो जाती है, टूटा सा महसूस होता है। अक्सर देखते हैं कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे अधिक कर्ज की वजह से हो या किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो या समाज में कोई मान हानि या इज्जत की हानि हो गई है, तब भी जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं उसका विल पावर जो है बहुत कमज़ोर हो गया है। इसलिए अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए, प्रतिदिन उनको इत्र लगाना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्रम, दर्शकों नाम से ही विदित है, राम रक्षा स्तोत्रम, भगवान राम ने इसकी रचना
सभी लोगों की रक्षा के लिए की थी। तो जो व्यक्ति विशेष किसी भी तरह के तनाव में जीते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर भगवान श्री गणेश को उत्तर लगाते हुए, प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए राम रक्षा स्तोत्रम का जाप करना चाहिए। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस घर के व्यक्ति विशेष का कभी भी आत्मविश्वास इतना डल नहीं होगा कि वह मृत्यु को गले लगा ले। वह सदैव पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दुनिया को मारने में, लड़ने में विश्वास करेगा, मरने में नहीं करेगा। इसलिए राम रक्षा स्तोत्रम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, भगवान श्री गणेश को इत्र लगाना चाहिए। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8, 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह केतु का अंक है, इसलिए आज खाटू नरेश की पूजा, भगवान कृष्ण के किसी भी रूप की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो केतु संबंधित कोई बाधा चल रही है, कोई रुकावट चल रही है तो वह खत्म हो जाएगी। केतु विदेश यात्राओं का भी मालिक है। अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा है यूरोपियन कंट्री के लिए, यूके और यूएस के लिए, तो उसमें भी निश्चित रूप से सुखद समाचार मिल सकते हैं। आपको खाटू नरेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद हो उसको भोजन करवाना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि शनि न्याय का देवता रहता है तो कोर्ट कचहरी संबंधित कोई विवाद चल रहा है, जमीन के कोई लड़ाई झगड़े का विवाद चल रहा है, तो वह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। आपके अपने आज आपको बहुत सहयोग करेंगे। जो लोग काफ़ी दिनों से आपके विपरीत चल रहे थे, वह भी सहयोग की भावना में आपका साथ देंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपको। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, सुख बढ़ने भी वाला है। घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं। अगर कोई रिश्ता देखने जाना है या घर पे कोई अपनी बहन बेटी या भाई को रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं तो दिन बहुत सुखद है। आज के दिन वह रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। मांगलिक कार्यों की सहनाई बहुत जल्द आपके घर में बच जाएगी। स्वास्थ्य भी उन्नतिशील रहेगा। पुराना अटका हुआ पैसा भी आज आपको मिल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, लाल और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, आज आपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।